दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं जिस कंटेंट के बारे में चर्चा करूंगा वो है गोल्ड। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिल्वर के बारे में। सिल्वर को किस तरीके से मैंने इन्वेस्ट किया, किस तरीके से सिल्वर के ऊपर मैं काम करता हूँ। आज मैं चर्चा करूंगा गोल्ड के बारे में, क्योंकि एक साल पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था और तब मैंने आपको बताया था कि गोल्ड एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और आज गोल्ड का प्राइस कहाँ से कहाँ तक चला गया, आप खुद ही जानते हैं। एक बार अगर मैं गोल्ड के प्राइस इंडियन रुपीस में देखूं तो ओवरऑल एक मतलब 10 ग्राम की कीमत 24 कैरेट के जो गोल्ड है उसका 10 ग्राम की कीमत है करीबन करीबन वो 1,30,000 रुपीज के आसपास। तो सोचिए, 99% गोल्ड मतलब जो प्योर गोल्ड होता है उसका कीमत बन चुके हैं 1,30,000। अगर यही मैं एक साल पीछे चला जाऊं और इसका प्राइस देखूं तो करीबन 80,000 था। और उससे भी पीछे में अगर चला जाऊँ, मैक्सिमम देखूँ तो 2018 से पहले 50-40 हजार के आसपास था। तो ऐसा क्या हुआ लास्ट फाइव मतलब 6 7 to 8 ईयर में, तो जो एक मतलब 50 से लेकर 1 लाख से भी ज्यादा हो गया, दुगना से भी ज्यादा हो गया। क्या गोल्ड का प्राइस इसी तरीके से बढ़ने के पीछे रीजन कौन सा है, आज वो भी समझेंगे। और गोल्ड किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है और किस तरीके से फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, वो पोटेंशियल क्या है और मैं किस तरीके से इसको काम में लेता हूँ, मतलब किस तरीके से काम करता हूँ। सारे डेटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए गोल्ड। गोल्ड एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो लोगों के मन में मतलब जानकारी ये होगा कि गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ते क्यों जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या, इंडिया में बहुत सारे शादियां हो रहा है, इसके चलते है क्या गोल्ड का परचेजिंग ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते क्या गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है? ऐसे बिल्कुल नहीं। गोल्ड बेसिकली ग्लोबल मार्केट के बेसिस के ऊपर होता है। हर कंट्रीज जिसके पास ज्यादा गोल्ड है वो उतना पावरफुल है, क्योंकि ट्रेड ज्यादा से ज्यादा दो चीजों से किया जाता है, एक गोल्ड के माध्यम से, एक डॉलर के माध्यम से। तो डॉलर का तानाशाही कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका इसीलिए वो हमेशा तानाशाही दिखाता है कि उसके पास डॉलर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज गोल्ड इतनी बड़े हाइक में होने के पीछे मेनली जो रीजन है वो रीजन आपको आज समझ में आ जाएगा। तो चलो आज उसी रीजन के बारे में बात करूंगा। देखिए, रसिया और यूक्रेन के जब फर्स्ट युद्ध स्टार्टिंग हुआ, अभी भी युद्ध चल रहा है, अभी युद्ध बंद होने के सिचुएशन में है। तो रसिया और यूक्रेन के जब युद्ध स्टार्ट हुआ उस टाइम ऑफ पीरियड में आप देखेंगे तो अमेरिका ने एक गलत खेल खेला। रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि वो उसका जो रिजर्व था गोल्ड मतलब जो डॉलर का रिजर्व था, डॉलर का रिजर्व कहाँ पे रहते हैं? सेंट्रल बैंक में। मतलब वो सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड एंड डॉलर के रिजर्व रहते हैं, हर कंट्रीज के रिजर्व वहां पे रहते हैं। तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया कि उस पैसे को रसिया यूज नहीं कर सकते। तो यही कारण के वजह से गोल्ड का प्राइस आज इतना बढ़ गया है, क्योंकि हर कोई कंट्री अमेरिका के जो तानाशाही है उसको खत्म करने के लिए वो गोल्ड को मतलब खरीदारी कर रहा है। क्योंकि गोल्ड अगर खुद के पास रहे तो वो उससे कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज से वो ट्रेड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो यही एक मेन वजह है जो युद्ध के कारण, रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण अमेरिका जो सैंक्शन लगाया था या रसिया के ऊपर कि वो रिजर्व जो है उसका डॉलर वो यूज नहीं कर सकते हैं। इसी कारण के वजह से इतना बड़ा झटका लगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसीलिए चाइना ने क्या किया, हर मतलब हर ईयर्स वो कंटिन्यूसली गोल्ड खरीदते गए। और चाइना के पास सिर्फ कितना गोल्ड नहीं है, इंडिया भी कंटिन्यूसली गोल्ड को खरीदते जा रहा है। तो इंडिया भी रैंकिंग में है। तो कितना रैंकिंग में है, चलो वो डेटा भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो वर्ल्ड के लास्ट 2 ईयर्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड किसने परचेजिंग किया कोविड के बाद? चाइना। तो चाइना सबसे लीडिंग प्लेयर रहा गोल्ड परचेजिंग में। उसके बाद है टर्की, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद है इंडिया। आप देखेंगे परचेजिंग कैपेसिटी में 2023 से लेकर 2025 तक सबसे ज्यादा परचेजिंग किया गया चाइना में। उसके बाद टर्की, पोलैंड और इंडिया, और भी बहुत सारे कंट्रीज है। तो रैंकिंग वाइज तो इंडिया का रैंकिंग कितना है? अगर देखिए यूनाइटेड स्टेट का अगर रैंकिंग देखे तो करीबन 8,001 मतलब 8,133 मिलियन टन यहाँ पे टोटल गोल्ड यहाँ पे उसके पास रिजर्व है। उसके बाद जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, रसिया है, उसके बाद है चाइना। चाइना ने कंटिन्यूसली गोल्ड को परचेज करने के बाद आज उसका फिगर आउट करीबन 2,300 के आसपास हो चुके हैं। उसके बाद है स्विट्जरलैंड, उसके बाद है इंडिया। इंडिया भी बहुत पीछे नहीं है, 8,800 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो
कहा जाए तो प्रीवियस कितना था और आप कितना है, वो आप डेटा देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जितना था चाइना में उससे बढ़ चुके हैं, और इंडिया पहले जितना था आज भी उतना है। मतलब एक साल में उतना ज़्यादा गोल्ड को परचेजिंग नहीं किया गया। तो ये जो है वो टॉन्स में है, मतलब 8,100 से भी ज़्यादा टॉन्स वो इंडिया अमेरिका के पास है। तो इसीलिए अमेरिका इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो पावरफुल होने का मेन रीज़न आपको पता चल चुके हैं। अगर एशिया पैसिफिक के हिसाब से बात करूँ तो एशिया के सबसे ज़्यादा गोल्ड है चाइना के पास, और अमेरिका के हिसाब से बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट के पास सबसे ज़्यादा है, और यूरोप कंट्रीज के बेसिस में बात करूँ सबसे पास जर्मनी के पास है, उसके बाद इटली, फ्रांस। और अफ्रीका कंट्रीज के हिसाब से देखो, मतलब अल्जीरिया के पास ज़्यादा है, लीबिया के पास उसके बाद है। ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज के बारे में बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में 79% है, तो 79 टॉन्स है, तो उतना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो आपको पता चल चुका है कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज क्या कर रहा है, अभी गोल्ड को वो खरीदारी कर रहा है। इसीलिए खरीदारी कर रहा है क्योंकि वो जानते हैं फ्यूचर में अगर डॉलर में फिर से ट्रम्प अगर कोई भी डिसीजन ले, आज ट्रम्प गलत गलत बहुत सारे डिसीजन ले रहा है, देखिए उस देश के लिए कितना अच्छा है कितना गलत है वो तो पता नहीं, मगर बाकी कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा झटका लग रहा है। 100% टैरिफ लगा दिया फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, आईटी के ऊपर 50% लगा दिया। इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वो टैरिफ लगा रहा है। साथ ही साथ वीसा के ऊपर भी करीबन 1 करोड़ का वो चार्जेस लगा दिया। ये सारे कारण के वजह से हर कोई कंट्री स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पे इंडिया भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो इस स्ट्रांग के कारण सबसे ज़्यादा फायदा उसी देश को मिलेगा जिस देश के पास गोल्ड ज़्यादा है। तो गोल्ड लगातार इस तरीके से बढ़ने के पीछे एक ही रीज़न है, वो है ये सारे कंट्रीज में परचेजिंग पावर बढ़ने के कारण। अगर एक डेटा में आपको दिखा दूं तो वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा गोल्ड्स है, आप यहाँ पे कलर से ही देख सकते हैं। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका रीजन में। तो वेस्टर्न रीजन मतलब जहाँ पे जर्मनी, इटली, फ्रांस, नेदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे आ जाते हैं। सबको मिलाकर सबसे ज़्यादा गोल्ड वेस्टर्न यूरोप में है। उसके बाद नॉर्थ में है, उसके बाद है ईस्ट एशिया में जहाँ पे चाइना है, जापान है, साथ ही साथ ताइवान है, इस तरीके से जगह पे। और इसी तरीके से आप बाकी कंट्रीज और बाकी ये भी देख सकते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे साउथ एशिया में कौन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, उसके बाद बांग्लादेश। देखिए मैं यहाँ पे किसी कंट्रीज को छोटा नहीं करना चाहता हूँ, कितने किसके पास कितना रिजर्व है वो देख सकते हैं। अभी एक चीज नोटिस करना, सबसे ज्यादा खरीदारी कौन कर रहा है, लार्जेस्ट इंक्रीज किया है गोल्ड का इस साल में पोलैंड 18.66 टन। उसके बाद कजाकिस्तान आप देख सकते हैं 15.65 टन। उसके बाद टर्की 10.83%, सॉरी 10.83 टन। उसके बाद चाइना 6.22 टन। उसके बाद आप देख सकते हैं बाकी चेक रिपब्लिक है। तो कितने मतलब गोल्ड को बेचा, किसने गोल्ड को बेचा, सिंगापुर ने बेचा, मतलब उज्बेकिस्तान ने बेचा, जर्मनी बेचा, मैक्सिको बेचा, पुर्तगाल बेचा। तो एक डेटा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में मतलब 2025 के सेकेंड क्वार्टर, अभी सेकेंड क्वार्टर चल रहा है, तो सेकेंड क्वार्टर में सबसे हाईएस्टली किसने माल खरीदारी किया, चाइना, उसके बाद जापान, उसके बाद इंडिया। तो सोचिए एशिया के 3 कंट्री सबसे ज्यादा गोल्ड को मतलब खरीदारी किया है। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया। देखिए किसी भी मतलब एसेट के ऊपर काम करने से पहले उसके बेस देखना पड़ेगा, वो स्टॉक क्यों भाग रहा है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं गोल्ड को एक बार उसके चार्ट के बेसिस में देखूं तो आज गोल्ड कहाँ पे है। अगर यही डेटा मैं कोविड के टाइम से देखूं तो कोविड के टाइम में इस कंपनी सॉरी गोल्ड का जो रेट ऑफ प्राइस था जस्ट 1400 डॉलर के आसपास था। एक बार मैं टोटल मार्किंग कर लूँ 1400 डॉलर से लेकर आज तक, तो करीबन लास्ट 5 ईयर्स में कम मतलब गोल्ड ने करीबन 188% रिटर्न दिया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट है। क्योंकि पहले भी इस तरीके से जर्नी हुआ था, वो भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी सेम टू सेम वो टाइम ऑफ पीरियड ज़्यादा था। वहाँ पे कितना हुआ था, वो टाइम था 4400 दिन, ऑलमोस्ट 700%। और यहाँ पे कितना है, उसको आधा दिनों में मतलब 2000 डे में वो 190% का रिटर्न दिया। तो ये मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि गोल्ड हमेशा देखिए इस तरीके से ही परफॉर्मेंस किया। आप हिस्ट्री को चेक करके देख लेना, पहले भी इसी तरीके से हुआ था, ऐसे नहीं कि पहले भी नहीं हुआ था। मैं अगर पहले भी डेटा आपको दिखा दूं वहां पे भी सेम टू सेम फिगर आउट देखने को मिलेगा, 900 से 800 900% के आसपास। मतलब जब वो पिक होते हैं बहुत लंबा टाइम तक पिक होते हैं,
उसके बाद जब फ्लैट रहते हैं बहुत लंबा टाइम तक फ्लैट रहते हैं। इसका मतलब क्या पीक लेवल खत्म हो गया? क्या उससे भी ज़्यादा पीक हो नहीं सकता? देखिए ये बोलना बहुत गलत होगा क्योंकि जितने दिनों तक डेवलप कंट्री गोल्ड को कंटिन्यूसली वो लेते रहेंगे, खरीदारी करते रहेंगे, उतना कंटिन्यूसली वो पिक करता रहेगा। तो एक तो टाइम रहेगा वो फ्लैट होगा, इस तरीके से वो फ्लैट बनेगा। तो वो टाइम एक्चुअली परफेक्ट टाइम होते हैं उस एसेट के ऊपर मतलब बने रहना। तो मैं जब 1 साल पहले गोल्ड के ऊपर मैं आपके साथ वीडियो शेयर किया था गोल्ड ईटीएफ के ऊपर, तब गोल्ड ईटीएफ का प्राइस था अराउंड मतलब मैं 1 साल की डेटा दिखा दूं, तब इसका प्राइस करीबन 6 से 7 रुपये के आसपास था। अब मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, मैंने आपको टाटा गोल्ड ईटीएफ के बारे में चर्चा किया था क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट ईटीएफ के ऊपर ज़्यादा है, मतलब गोल्ड ईटीएफ के ऊपर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल 1 साल में मेरा पैसा मतलब ऑलमोस्ट दुगना के आसपास कर दिया गोल्ड ने। मैं तो इतना सोच ही नहीं रहा मतलब इतना सोच ही नहीं पाया कि इतना तेजी से क्यों ग्रोथ किया। तो बेसिकली जो लोग उस टाइम वीडियो देखा था उसको पता ही है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। आप आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम कर सकते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड किस तरीके से जर्नी किया। अगर लास्ट 3 ईयर्स में देखूँ तो कंपनी गोल्ड किस तरीके से 6 रुपीज से लेकर आज 12 रुपीज तक जर्नी किया। तो इस गोल्ड ईटीएफ के बारे में मैं जब आपके साथ शेयर किया था क्योंकि मुझे कमेंट्स किया गया था कि सर गोल्ड का जो ईटीएफ्स है वो मतलब जो निफ्टी मतलब गोल्ड 20 जो है बेसिकली वो भी एक ईटीएफ है, वो 100 के रुपीज के ऊपर क्रॉस ओवर हो चुके हैं। ऐसे कोई ईटीएफ नहीं है कि जो 10 रुपए के आसपास चल रहा है। तो मैंने तब आपको वीडियो बना के बताया था कि गोल्ड ईटीएफ में एक कंपनी है जो है टाटा ग्रुप के, आप खुद ही देख सकते हैं, टाटा गोल्ड गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ के बारे में बता दूं जो लोगों को पता नहीं है, आप जिस तरीके से म्यूचुअल फंड करते हैं उस तरीके से आप ईटीएफ में भी काम कर सकते हैं। ईटीएफ में सीधा सीधा आप मार्केट में जाकर काम कर सकते हैं और यहाँ पे आप खुद खुद की ट्रेड ले सकते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे जो ईटीएफ है वो 1 साल में 60% का जर्नी दिखाया और ऑल टाइम में 46% दिखाया। क्या हमेशा इस तरीके से दिखाता रहता है? बिल्कुल नहीं। गोल्ड का ईटीएफ गोल्ड हमेशा अगर ओवरऑल लास्ट 20 ईयर्स देखूँ तो अराउंड 10 to 12% के आसपास ही होते हैं, उससे कम होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे आज गोल्ड के ऊपर इतने सारे जर्नी हो रहा है, इतने सारे की चीज हो रहा है जो मैंने पहले आपको डिस्कशन किया किस तरीके से परचेजिंग किया जा रहा है कंट्री वाइज। तो इस कारण की वजह से गोल्ड रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया और अभी भी मैं इस गोल्ड ईटीएफ के ऊपर कंटिन्यू करूंगा क्योंकि ये मेरा एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक वीडियो शेयर करूंगा जहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के साथ मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा दोनों एसेट क्लास में, दोनों एसेट में कौन सा सेफेस्ट है, मुझे कौन सा सेफेस्ट लगता है, कौन सा ईटीएफ बेस्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एईएम। हाँ, मुझे कमेंट्स तो करिए, मुझे कमेंट्स में गोल्ड और सिल्वर लिख कर भेजिए। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तभी मैं उस वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए इस जो ईटीएफ है वो टाटा ग्रुप के है और मैं इसके ऊपर डिटेल्स में पहले से वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ। हाँ, आप अगर इस तरीके से ईटीएफ के ऊपर काम करना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें। जो लोग सोच रहे हैं कि चलो 1 साल में 60% रिटर्न मिल गया, नेक्स्ट ईयर में भी 60% मिलेगा, ऐसे सोचकर काम मत करना। गोल्ड ऐसा रिटर्न नहीं दे सकता क्योंकि गोल्ड का एक रूल्स रेगुलेशन चार्ट में मैंने आपको क्या दिखाया, चार्ट में आपको वो वही दिखाया। इस तरीके से पिक हमेशा होता नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं पिक होने के बाद एटलीस्ट अगर देखेंगे तो 3,300 डेज। 3,300 डेज का मतलब कितना होता है मैं एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलो 3,300 को मैं एक बार डिवाइड 365 में कर लेता हूँ, करीबन 9 ईयर्स। 9 ईयर्स में कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं है, उसके बाद फिर से रॉकेट बना। उससे पहले अगर फ्लैट मोमेंटम देखूँ तो वो कितना दिनों में हुआ था? अगर मैं टॉप से लेकर फ्लैट मोमेंटम जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ वहां तक देखूँ तो करीबन 6,900 डेज। तो 6,900 डेज डिवाइड बाई 365, तो देखिए करीबन 18 ईयर्स। तो ये जर्नी इतना आसान नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि हमेशा रॉकेट की तरह भागते रहेंगे, ऐसे होता नहीं है। तो एज ए गोल्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आज तक देखिए जो लोग पहले भी निवेश किया आज आज भी वो प्रॉफिटेबल में है। जो अभी निवेश करेंगे वो भी प्रॉफिटेबल फ्यूचर में जरूर रह सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप जो सोच रहे कि 1 साल में 67% रिटर्न दिया उसी के चक्कर में मैं काम करूंगा मुझे भी 6 नेक्स्ट ईयर में मिलेगा,
ऐसा बोलना गलत होगा। तो बाकी मेरा काम आपको सारी चीज़ों को समझाना था, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देना था। आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेकर। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ गोल्ड और सिल्वर के ऊपर मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा मेरे लिए कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा और मैं किसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखता हूँ। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में गोल्ड और सिल्वर लिखिए, गोल्ड एंड सिल्वर लिखिए, तो मुझे भी पता चल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। इस तरीके से डिटेल्स वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करना। थैंक यू।